के सुजानगढ़ में करोड़ों रुपए का सरकारी अनाज सड़ रहा है और उसकी दुर्गंध आसपास के क्षेत्र में फैल रही है। भारी बारिश के कारण गोदाम में 3 फीट तक पानी भर गया था और लंबे समय तक पानी भरे होने के कारण 21 करोड़ का अनाज बर्बाद हो गया। आखिर हजारों क्विंटल अनाज के बर्बाद होने का कौन जिम्मेदार है, ये रिपोर्ट देखिए। पानी कितना चूरू के सुजानगढ़ में करोड़ों रुपए का सरकारी गेहूं खराब सिस्टम की लचर व्यवस्था के चलते खराब हो रहा है। एफसीआई गोदाम में 8 दिन से 21 करोड़ से ज्यादा का 90,000 क्विंटल राशन का अनाज, गेहूं और चावल पानी में डूबा हुआ है और अब तो इन सड़े हुए अनाजों की दुर्गंध भी फैलने लगी है। सुजानगढ़ में 8 दिन पूर्व आई बरसात का पानी अभी तक एफसीआई गोदाम से नहीं निकल सका है। ऐसे में भारतीय खाद्य निगम में पड़ा हुआ तकरीबन 20 से 21 करोड़ का गेहूं है वो खराब होने की आशंका है। हालांकि भारतीय खाद्य निगम की टीम सहित जिले भर की टीम है वो पानी निकालने की कवायद है वो कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद तस्वीरें देख पा रहे होंगे 4 से 5 फुट पानी अभी भी एफसीआई गोदाम में रखा हुआ है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इस एफसीआई गोदाम में रखा हुआ तकरीबन 1,78,000 के करीब गेहूं के कट्टे, साथ ही 2,000 के करीब चावल के कट्टे हैं वो इस गंदे पानी के चलते सड़ गए हैं। ऐसे में प्रशासन लगातार प्रयास अपनी ओर से कर रहा है, अधिकारियों की टीमें भी लगातार पहुंच रही है, लेकिन अभी तक पानी निकासी है वो नहीं हो सकी है। हद ये है कि एफसीआई के जिम्मेदार अफसर सवालों के जवाब तक नहीं दे रहे, सिर्फ बचना चाहते हैं। सड़े हुए अनाज के दुर्गंध के कारण प्रशासन ने महामारी फैलने का अलर्ट तक जारी कर दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि अनाज को बाहर निकालने के लिए अभी तक अफसरों ने शटर तक नहीं खोला है। 24 अगस्त को मूसलाधार बारिश के बाद गोदाम में पानी भर गया था। दीवार टूटने के कारण गेनानी का गंदा पानी भी गोदाम में घुस गया था। अभी भी 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। करोड़ों के गेहूं है वो यहाँ पर सड़ चुके हैं। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर बदबू भी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर आ रही है। सड़े हुए गेहूं की गंध है वो पूरे क्षेत्र में फैल चुकी है। ऐसे में यहाँ पर खड़ा रहना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। हालांकि टीमें हैं वो लगातार जुटी हुई है किसी प्रकार से यहाँ पर जो गेहूँ है उनको निकाला जा सके, लेकिन अभी पानी की निकासी यहाँ से नहीं हो सकी है। ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि 2 से 3 दिन अभी और प्रशासनिक टीमों को यहाँ से पानी निकासी के लिए लग जाएगा। ऐसे में लगभग 21 करोड़ के करीब गेहूं का नुकसान होना लगभग तय है। पिछले साल मानसून बेहतर रहा तो मंडियों में अनाज की 20% तक पैदावार ज्यादा पहुंची। एफसीआई ने भी किसानों से खूब माल खरीदा, लेकिन इसे सुनिश्चित रखने की नाकामी का ये सबसे बड़ा उदाहरण सुजानगढ़ के एफसीआई गोदाम में देखने को मिला है। स्थानीय एफसीआई गोदाम का खराब हुआ करोड़ों का गेहूं 8 दिन से इस कदर दुर्गंध मार रहा है कि व्यक्ति का दूर तक भी खड़ा रहना दुश्वार हो रहा है। एफसीआई गोडाउन में हमने 5 पीटीओ लगा रखे हैं, 2 मड पंप लगा रखे हैं। हम हमारा पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पानी निकले। बीच बीच में बारिश आ रही है, उसके कारण से हम थोड़ा लेट जरूर हो रहे हैं। हमारे पूरे प्रयास हैं। साथ ही साथ दूसरी जगह भी जो पानी भरा है वहाँ हमने 5 से 6 के करीब पंप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ अभी तक संभावित सही गेहूं निकालने के आसार फिलहाल 2 दिन तक नजर नहीं आ रहे, जबकि बारिश की वजह से एफसीआई नगर परिषद प्रशासन के अधिकारियों के चेहरों की हवाइयां उड़ गई, क्योंकि जितना पानी निकाला था उतना वापस आ गया है। निगम बीकानेर, दिल्ली, जयपुर की टीमें भी निरीक्षण कर रही हैं, लेकिन 8 दिनों के बाद भी अधिकारियों को कोई रास्ता गेहूं निकासी का नजर नहीं आ रहा। और पूरी कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द वहाँ पानी की निकासी हो सके। जिस तरह से वहाँ लाखों करोड़ों रुपए का गेहूँ है उसका नुकसान हुआ है और पानी निकासी का लगातार प्रयास किया जा रहा है। वहाँ पे मोटर पंप LNT द्वारा जो उसकी खुदाई, जो पीछे ताल है उसकी खुदाई, और जिस तरह से जो भी हमने संसाधन नगर परिषद द्वारा और हमारे सुजानगढ़ नगर परिषद SDM साहब के नेतृत्व में जिस तरह से जो कार्य कर रहे हैं, और हमारी यही कोशिश है कि जल्द ही पानी निकासी का कार्य पूरा हो सके। जब NDTV ने हकीकत जानने की कोशिश की तब पता चला कि विभिन्न साइज और विभिन्न प्रकार से पाइपों और मशीनों की खरीद हो रही है, लेकिन इसका उपयोग मौके पर नहीं हो रहा है। एफसीआई गोदाम तक जाने के लिए मिट्टी के बनाए रास्ते पर 6-6 इंच पाइप बेकार पड़े हैं। करीब 200 घंटे से पानी में डूबी 1,80,000 गेहूं और चावल के बैग की दुर्गंध निरंतर बढ़ती जा रही है। करोड़ों का नुकसान होने की आशंका है।
और मैंने जीएम साहब के नाम से भी पत्र लिखा था और मैंने निवेदन भी किया था कि जल निकालने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन साथ में अन्न निकालने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि 4-5 दिन में कोई भी धान होता है, चाहे गेहूँ हो चावल हो, वो ख़राब हो जाता है, फिर किसी काम में नहीं आता। और मैं ये सिर्फ वहाँ के जो अधिकारी हैं उनकी शीतलता से और विवेकहीनता से ये गांव खराब हुआ है। अधिकारी चाहते तो इस गांव को कहीं भी वो ट्रांसफर कर सकते थे, चाहे कृषि मंडी में करे, गोडाउन में करे, लाड़ में भेजे, ट्रक लगाकर तुरंत। मौसम विभाग बार बार है वो अलर्ट कर रहा था कि चूरू जिले में भारी बारिश की चेतावनी है, उसके बावजूद ये लोग पानी करते रहे कि हम पानी निकाल रहे हैं। निकालने चाहिए था इनको गाँव, और ये पानी के चक्कर में करोड़ों रुपए का गाँव बर्बाद कर चुके। एफसीआई के बाहरी कार्मिक अधिकारी इसी दुर्गंध के कारण गोदाम के आसपास नहीं फटकते, क्योंकि दुर्गंध का स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ने लगता है। इसे लेकर जब हमने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सर कुछ तो बताओगे ना सर, कितना गेहूँ सड़ा है, क्या सर कुछ तो बताओगे ना। उधर ऑफिसर्स खड़े हैं, हम बात सर कोई बता, जवाब दे नहीं दे रहा, कोई तो बताएगा ना सर कि कितना गेहूँ सड़ा है, जवाब दे किसकी है सर। इसका मेरे को कुछ नहीं पता, आप ऑफिसर से बात करें। कैमरे के सामने अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। अधिकारी लगातार दौरे और निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन ये वो नहीं बता पा रहे कि माल कितना खराब हुआ है। हाँ, वो ये मान रहे हैं कि अंदर बहुत पानी भरा है। करोड़ों रुपयों का गेहूं जो कि गरीबों को बंटना था, वो यहाँ पर बारिश के बाद इस एफसीआई गोदाम में सड़ चुका है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी है भारतीय खाद्य निगम के, वो बोलने को तैयार नहीं है। जब भी उनसे पूछा जाता है तो वो फ़ोन कानों के लगाकर पतली गली से निकल देते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर जवाबदेही किसकी बनती है और कौन जवाब देगा, क्योंकि इस प्रकार से पल्ला है वो अधिकारी नहीं झाड़ सकते हैं। क्योंकि बीते 7 दिनों से लगातार यहाँ पर पानी जमा हुआ है, जिसको लेकर ना तो निकासी हुई इसकी है और ना ही इस सड़ रहे गेहूं को बाहर निकालने की कोई प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में अधिकारियों का नाकारा और निकम्मापन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। विभाग के डीएम सौरभ चौरसिया, बीकानेर जिला प्रबंधक, डीजीए सहित जयपुर, बीकानेर, चूरू की टीम एफसीआई गोदाम के बाहर टेंट लगाकर डेरा जमाए हुए है। उधर नगर परिषद की ओर से गोदाम के मेन गेट पर पंप भी लगाया गया है, जिससे पानी निकाला जा रहा है। भराव को देखते हुए ये नाकाफी लग रहा है। करोड़ों रुपयों का गेहूं नहीं सड़ा है, बल्कि सिस्टम सड़ चुका है। यहाँ पर सिस्टम वो बीते 7 दिनों के बाद भी अभी तक इस गोदाम से गेहूं को नहीं निकाल सका है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि सिस्टम की नाकामी के चलते जो गरीबों को गेहूं मिलना था वो यहाँ पर सड़ रहा है। गंदा पानी अभी भी इस एफसीआई गोदाम में इकट्ठा हुआ है। बड़ा सवाल ये बनता है कि आखिर एफसीआई कहाँ फेल हुआ, जिम्मेदारी किसकी बनती है और जवाबदेही कौन देगा। एनडीटीवी के लिए चूरू के सुजानगढ़ से मनीष शर्मा के साथ गजेंद्र सिंह।